हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 12 पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग द लेटेक्स पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। तो आज हम इस चैप्टर का बाकी का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला टॉपिक, द डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट। तो देखिए उसमें कि द डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट फॉर द आर्टिकल्स एंड द स्लाइड्स विल ओनली हैव अ टाइटल फॉलो बाय द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स और स्लाइड के बारे में जो बात करी है हमने, तो उस टाइप के डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही टाइटल एलिमेंट वहां पे होगा। A title is automatically generated by the LaTeX when it sees that /make title command। तो यहाँ पे वो टाइटल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। जब हमने वहां पे मेक टाइटल कमांड लिखा होगा, तो वहां पे वो जैसे ही उसको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये कमांड मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली लेटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर वहां पे टाइटल जनरेट हो जाएगा। तो टाइटल के लिए यहाँ पे कमांड है /make title। The /title, /author and /date command must precede the /make title command because their information is used in creating the title। तो यहाँ पे /make title से पहले आपको यहाँ पे /title, /author and /date कमांड का वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कमांड का यहाँ पे पर्टिकुलर टाइटल को क्रिएट करने के लिए वहां पे यूज होते हैं। यानी कि /title, /author and /date कमांड आर मस्ट बी प्रीसीड्स बिफोर, यानी कि बिफोर दी /make title कमांड। मेक टाइटल कमांड से पहले ये तीनों कमांड वहां पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यूज करने पड़ेंगे। A book can have a far more elaborate structure through most element are option। अगर हम पर्टिकुलर किसी बुक की बात करें ना, हमने अभी आर्टिकल्स और स्लाइड के बारे में देखा, अब हम बुक के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट की बात करें, तो जो हम बुक टाइप के जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे ना, उसके अंदर जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एकदम इजी, इजी टू एलाबोरेट, उसको समझना इजी हो जाएगा। और उसमें से कुछ ऑप्शंस वहां पे कैसे होंगे, ऑप्शंस, यानी कि कुछ एलिमेंट आपको वहां पे ऑप्शन में मिल जाएंगे। The document environment of a book is divided into three main parts। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो बुक का डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट है, उसको हमने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पहला है द फ्रंट मैटर, दूसरा है द मेन मैटर एंड द तीसरा है वहां पे बैक मैटर। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे अभी देखें। तो this structure as things like the title, the table of contents and the preface in the front matter। फ्रंट मैटर में क्या आएगा, तो पर्टिकुलर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग से सारी थिंग्स वहां पे हम ऐड करेंगे। तो फ्रंट मैटर के अंदर आपको वहां पे पर्टिकुलर टाइटल मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये सारा कुछ वहां पे आपको फ्रंट मैटर में आपको देखने को मिलेगा। The bibliography, index and the references in the back matter। बैक मैटर में कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, तो ये सारी बिब्लियोग्राफी होगी, इंडेक्स होगी और ये रेफरेंसेस होंगे। पर्टिकुलर आपके जो भी कंटेंट होंगे उस कंटेंट के रिगार्डिंग रेफरेंसेस, इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी आपको वहां पे मिलेगी बैक मैटर में। एंड द प्राइमरी कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, सेक्शंस एंड द सबसेक्शंस इन द मेन मैटर। और मेन मैटर में क्या मिलेगा, पर्टिकुलर आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर के रिगार्डिंग सेक्शन होंगे और सेक्शन के रिगार्डिंग सब सेक्शन होंगे, जो आपको वहां पे मेन मैटर के अंदर मिल जाएंगे। The main contents of a book has a hierarchical structure where a book is divided into parts, parts are divided into chapters, chapters are divided into sections, which are divided into subsections, which are divided into subsections, which are divided into paragraphs and which are divided into sub paragraphs। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बुक के मेन कंटेंट्स को यहाँ पे एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बताया गया है। जो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पर्टिकुलर एक बुक जो होगी, वो बुक को हमने पार्ट्स में डिवाइड करा होगा।
पार्ट्स को हमने यहाँ पे चैप्टर्स में डिवाइड करे होंगे, चैप्टर्स को हमने यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड करे हुए होंगे, सेक्शन यहाँ पे सब सेक्शन में डिवाइड करे हुए होंगे, ये सब सेक्शन और इसके भी सब सेक्शन के अंदर क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यानी कि सब सेक्शन के अंदर भी सब सब सेक्शन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ये सब सेक्शंस यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करे हुए होंगे और ये पैराग्राफ यहाँ पे सब पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करे हुए होंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे हायरार्चिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बुक डॉक्यूमेंट के अंदर। These are marked with the command slash part, slash chapter, slash section, slash subsection, slash subsections, slash paragraph and slash sub paragraph रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमने अभी सारे सेक्शंस देखे, उस सेक्शंस को अगर हमें क्रिएट करना हो तो क्रिएट करने के लिए हर एक सेक्शन का यहाँ पे एक कमांड दिया है, उस कमांड का आप यूज कर आप पर्टिकुलर एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर या फिर एक सेक्शन, एक पार्ट वहां पे डिवाइड कर सकते हो। Each accepts one compulsory argument, the title and one optional argument। तो यहाँ पे अभी जितने भी हमने कमांड देखे ना, वो सारे कमांड में एक कंपलसरी आर्गुमेंट होगा जैसे कि टाइटल, और एक ऑप्शनल आर्गुमेंट वहां पे होगा। द टाइटल हैज टू बी डिस्प्ले इन द टेबल ऑफ द कंटेंट। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइटल है, वो टाइटल यहाँ पे कैसे होगा, टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक वहां पे डिस्प्ले होगा, यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग टाइटल वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। दे स्टार्ट अ न्यू पार्ट, चैप्टर्स और अ सेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी पार्ट हो या फिर चैप्टर हो या फिर सेक्शन हो, वो आप एक अलग से आप क्रिएट वहां पे कर सकते हो। द टाइटल टू बी डिस्प्ले इन द मेन टेक्स्ट कैन बी लॉन्गर एंड कैन हैव इंटरनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आप वहां पे चैप्टर का या फिर सेक्शन का या फिर पार्ट का जो आप टाइटल क्रिएट कर रहे हो ना, तो उस टाइटल का यहाँ पे लेंथ बताई गई है कि वो लॉन्ग हो सकता है, और उस पर्टिकुलर टाइटल का एक अलग से इंटरनल फॉर्मेटिंग हो सकता है, यानी कि बाकी के टाइटल से अलग फॉर्मेटिंग आप वहां पे उसका कर सकते हो, क्योंकि ये होगा आपका मेन चैप्टर का टाइटल या फिर एक सब सेक्शन का एक टाइटल, तो वो बाकी के टाइटल से अलग दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसको अलग फॉर्मेटिंग के साथ उसको क्रिएट कर सकते हो। The title to be displayed in the table of content is expected to be short and devoid of any special formatting to the maintain consistency in book। तो यहाँ पे उसके अलावा बाकी के टाइटल की बात करें, यानी कि हम सब टाइटल्स देख ले, सब सेक्शन के देखे या फिर पैराग्राफ रिगार्डिंग टाइटल अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उस टाइप के टाइटल्स जो होंगे ना, वो कैसे होंगे, वहां पे शॉर्ट होंगे, उसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत वहां पे नहीं होती। तो पर्टिकुलर कंटेंट के मुताबिक जो भी आप टेबल को वहां पे टाइटल दे रहे हो, वो टाइटल कैसे होंगे, यहाँ पे शॉर्ट होंगे। और पर्टिकुलर टेबल के डॉक्यूमेंट की जो भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वहां पे पर्टिकुलर कोई भी आप वहां पे फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं कर सकते। ओके, हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। These seven elements nest inside one another and have an internal level assigned to them। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमने बुक का अभी कंटेंट्स देखा था, उस कंटेंट के अंदर टोटल 7 एलिमेंट वहां पे हो जाएंगे, जो एक के अंदर एक के अंदर एक वैसे वहां पे क्या हुए, इंटरग्रल वहां पे असाइन करे हुए हैं। With a part having a level of 1, chapter a level of 0, section a level of 1 and so on। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बुक के पार्ट को वहां पे 1 लेवल तक, चैप्टर्स को 0 लेवल तक, सेक्शन को अगेन 1 लेवल तक, एंड बाकी ऐसा ही वहां पे उसको बाइफरकेट करा हुआ है जैसे 7 एलिमेंट के अंदर। These parts, chapters, sections are numbered automatically by the latex। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स है, चैप्टर्स है, सेक्शन है, उसको यहाँ पे लेटेक्स के थ्रू ऑटोमेटिकली नंबर वहां पे असाइन हो जाएंगे। द ऑथर कैन ऑल्सो मूव द चैप्टर, सेक्शन एंड द सबसेक्शन विदाउट हैविंग टू बॉदर अबाउट रिमेम्बरिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी ऑथर है ना, उस ऑथर को यहाँ पे चैप्टर्स के या फिर सेक्शन के या फिर सब सेक्शन के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी उसको आगे पीछे उसको मूव कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर नंबरिंग उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का
नहीं। The part are numbered in a Roman numerals, while the chapters, sections, subsection, etc. are the number in the Arabic numerals. तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट्स की बात हम करें ना, तो पार्ट्स को यहाँ पे रोमन नंबर असाइन किए जाएंगे, जबकि चैप्टर्स, सेक्शंस या फिर सब सेक्शन को यहाँ पे अरेबिक नंबर असाइन किए जाएंगे। रोमन नंबर हमें पता है कैसे आते हैं, अरेबिक नंबर दैट मीन्स आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो वैसे वाले नंबर्स यहाँ पे असाइन करे जाएंगे। ऑल चैप्टर्स आफ्टर द स्पेशल slash appendix command that is to be used only once are treated as a appendix and get uppercase alphabetical numbering. पर्टिकुलर चैप्टर्स को यहाँ के अगर हमें कोई स्पेशल नंबर्स के मुताबिक उसको अपेंड करना हो, तो यहाँ पे उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो एक ही बार यूज में हम ले सके, वैसे स्लैश अपेंडिक्स कमांड को हम उसके बाद के सारे प्रकरण के लिए वहां पे हम रिस्पेक्टिवली अपर केस अल्फाबेट नंबर के थ्रू हम उसको असाइन कर सकते हैं। Pages in the front matter are numbered using the Roman numerals, while the pages in the main matter and the back matter are numbered in Arabic numerals with the numbering restarting from 1. तो यहाँ पे पेजेस की हम बात करें तो फ्रंट मैटर की अगर हम वहां पे डिस्कस करें ना, तो फ्रंट मैटर के पेजेस के लिए वहां पे रोमन नंबर असाइन करे जाएंगे जो स्टार्टिंग के अंदर होंगे वो वाले, जहाँ पे इंडेक्स और या कुछ ऑथर के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ और चीजें वहां पे मेंशन करी होती है, बुक के रिगार्डिंग कुछ लिखा हो या फिर ऑथर के बारे में कुछ लिखा हो, तो उसके लिए वहां पे असाइन होंगे रोमन नंबर्स। और उसके बाद मेन मैटर्स वाले पेजेस और जो बैक मैटर वाले जो पेजेस होंगे ना, उसके लिए वहां पे अरेबिक न्यूमरल्स लिखे जाएंगे, यानी कि वहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि अपने नंबर सिस्टम के मुताबिक वहां पे नंबरिंग असाइन होगी। मेन मैटर में आपका बुक का कंटेंट लिखा जाएगा और बैक मैटर के अंदर हमने आगे देखा था वैसा वहां पे बिब्लियोग्राफी होगी, वहां पे रेफरेंसेस होंगे, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे लास्ट में बुक के अंदर देखने को मिलेगी। तो नंबरिंग असाइन कैसे होंगे वो उस हिसाब से आपको वहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है। While both the front matter and the back matter can have the chapters, and those chapters usually do not have the section or the other sub elements. अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो फ्रंट मैटर एंड बैक मैटर, हम अगर यहाँ पे दोनों की बात करें तो दोनों में वहां पे चैप्टर्स होंगे, फ्रंट मैटर में भी होंगे, बैक मैटर्स में भी होंगे, मगर उस चैप्टर्स को यहाँ पे उसके सेक्शन या फिर कोई एक सब एलिमेंट वहां पे उसका नहीं होगा। The command defining the different element of the document also have their star equivalents that are not number. तो यहाँ पे पर्टिकुलर कमांड की बात करें ना, डिफाइनिंग करेंगे हम तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर वहां पे उस वाले पेजेस को हम वहां पे एज अ नंबर वहां पे उसको असाइन नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लैश सेक्शन हैशटैग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सेक्शन दैट इज नॉट ऑटोमेटिकली नंबर। तो वो वाले पेजेस को अगर हमें वहां पे मेंशन करवाना है तो वहां पे तो हम कोई भी नंबर नहीं दे सकते, ना हम रोमन नंबर दे सकते हैं, ना हम अरेबिक नंबर दे सकते हैं। तो वो वाले पेज को हम क्या करें, तो वहां पे उसको ऑटोमेटिकली नंबर असाइन ना हो जाए उसके लिए हम वहां पे कमांड यूज करेंगे, और वो कमांड है वहां पे स्लैश सेक्शन हैशटैग, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर वहां पे वो क्रिएट नहीं करेगा। By default, elements are assigned the number up to level 2 that is up to subsection. By default आप कोई भी एलिमेंट को वहां पे लेवल 2 तक नंबर असाइन कर सकते हो, और लेवल 2 है आपका सबसेक्शन तक, उसके बाद में आप नंबरिंग असाइन नहीं कर सकते। Subsections and the further divisions are not assigned the number. सबसेक्शन और उसके बाद के जो सारे डिवीजन हो गए ना, उसको वहां पे हम नंबर असाइन नहीं कर सकते। This can be changed by modifying one of the built-in counters of the latex in the preamble. तो लेटेक्स के प्रीमेबल पार्ट के अंदर जाकर आप ये ऑप्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि हम सब सेक्शन के बाद भी नंबर को असाइन करना चाहे तो हम कर सके। उसके लिए एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल द कमांड, कौन सा कमांड हमें प्रीमेबल पार्ट में यूज करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लैश सेट काउंटर और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है सेक SECNUMDEPTH, यानी कि सेक्शन नंबर डेप्थ, कर्ली ब्रैकेट ओवर,
और वहां पे कितने लेवल तक जाना है तो दूसरे कर्ली ब्रैकेट में वो आप बता दो, डेट इज अ 3। तो आप लेवल 3 तक वहां पे नंबरिंग असाइन कर सकते हो। तो आंसर्स दैट द एलिमेंट्स अप टू लेवल 3 दैट इज अ सब सेक्शंस आर असाइन द नंबर। तो अगर आपने प्रीमेबल पार्ट के अंदर ये मॉडिफाई करा हुआ है इस हिसाब से, तो आप तीसरे लेवल तक यानी कि सब सेक्शन तक आप नंबरिंग असाइन कर पाओगे। Elements are assigned a number formed by the appending a period and the element number to the number of the parent element। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें ना, तो यहाँ पे जो ये पीरियड यानी कि जो डॉट वाला सिंबल है और पर्टिकुलर जो न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे नंबर ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, यानी कि हमने जो भी एलिमेंट को वहां पे नंबर असाइन करे उसके अंदर, तो वो वाले नंबर्स और ये जो डॉट वाले नंबर्स है वो वहां पे कैसे होंगे, वहां पे वन टाइप ऑफ आपको मिलेंगे वहां पे ऑप्शनल एलिमेंट जैसे। यानी कि पर्टिकुलर चैप्टर्स को हमने वहां पे जो नंबर्स दिए होंगे वो नंबर को यहाँ पे दूसरे नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि चैप्टर 1 भी हो सकता है जिसमें सब सेक्शन के अंदर बात करें तो वहां पे भी 1 आ सकता है, तो हम वहां पे लिखेंगे सब सेक्शन के अंदर 1 डॉट। तो वहां पे हम सब सेक्शन में लिखेंगे 1 डॉट। चैप्टर्स के नाम के आगे जो नंबर्स होते हैं वहां पे 1 डॉट 2 डॉट वैसा हम वहां पे लिखते नहीं है, तो वो नंबर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो सेक्शन सब सेक्शन में हमने नंबर्स दिए है उस नंबर की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मेंशन करना है विद द पीरियड सिंबल नंबर के बाद, दैट इज अ 1 डॉट या फिर 2 डॉट या फिर 3 डॉट एक्सेट्रा। Chapters are an exception as their assigned number does not have a part number and period in front of them। तो पर्टिकुलर चैप्टर्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो चैप्टर्स को जो हमने वहाँ पे नंबर दिए या फिर पर्टिकुलर हमने वहाँ पे कोई पार्ट का नंबर दिया है तो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे पीरियड का यूज नहीं होता। चैप्टर्स आर असाइन सिंपल अरेबिक न्यूमरल नंबर्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर को हम यहाँ पे अरेबिक न्यूमरल नंबर्स के थ्रू ही हम उसको असाइन करते हैं, डेट इज अ 1 2 3 4। इफ part 2 of a book has a chapter 5 in it, which in turn has a section 4 in it that has a subsection 1 in it, the subsection would be numbered 5.4.1। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि पर्टिकुलर हम बुक के अंदर बात कर रहे हैं तो किसी चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर 5 के अंदर एक चौथा सेक्शन है वहां पे। ओके, और उस सेक्शन का भी एक सब सेक्शन है पहला, तो उसको अगर हमें नंबर देना होगा उस सब सेक्शन को, तो हम वो उसको कैसे नंबर देंगे, तो वो नंबर मिलेगा उसको 5.4.1, दैट इज अ फिफ्थ चैप्टर का फोर्थ सेक्शन और फोर्थ सेक्शन का भी एक सब सेक्शन, तो वैसे वाला नंबर हम वहां पे उसको असाइन करेंगे। अ वेल फॉर्मेटेड नंबर्स sorry a well formatted table of contents, that is a TOC, is generated automatically from the element titles by the LaTeX when it encounters the command slash table of contents। तो यहाँ पे स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड के थ्रू यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो भी ये टीओसी है यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट कर सकते हो, जो एक वेल फॉर्मेटेड टेबल स्ट्रक्चर वहां पे होगा। अगेन बाय डिफॉल्ट अ टीओसी दैट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट हैज entries up to level 2 that is a subsection, but this can be changed by altering the value of the another built-in counter TOC depth। अगेन यहाँ पे हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप 2 लेवल तक की एंट्री कर सकते हो, दैट इज अ सब सेक्शन तक आप जा सकते हो, मगर आप ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। तो सेम आगे हमने देखा था वैसा ही वहां पे बिल्ट इन में जाना है और वहां पे टीओसी डेप्थ की वैल्यू आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। तो जिस लेवल तक आपको जाना हो उस लेवल तक आपको वहां पे उसकी एंट्री को यानी कि नंबर को चेंज वहां पे करना पड़ेगा। There is one important point to be noted that LaTeX poses the source file sequentially from the beginning to the end in a single pass। यहाँ पे एक बात है जो हमें ध्यान में लेनी है कि लेटेक्स अपने सोर्स फाइल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सीक्वेंस के अंदर एक ही बार वो प्रोसेस में
लेता है, यानी कि स्टार्टिंग लाइन से लेकर एंड लाइन तक वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा, लाइन टू लाइन जैसे आती है वैसे। इट प्रोड्यूस द आउटपुट फाइल ऑल्सो सीक्वेंसली, और ऐसे ही वहां पे वो कैसा करेगा, आउटपुट फाइल को भी वो सीक्वेंस के अंदर प्रोड्यूस करेगा। इट कैन नॉट मूव बैक एंड फोर्थ इन आइदर ऑफ द फाइल एंड दिस पोजेस अ प्रॉब्लम। वो लेटेक्स फाइल यानी कि सोर्स फाइल में आगे पीछे नहीं जाता, आगे पीछे वो मूव नहीं करता, यानी कि वो पहली लाइन पे से तीसरी लाइन में, फिर छठी लाइन में, फिर चौथी लाइन में, फिर 10वीं लाइन में, फिर 8वीं लाइन में, फिर 7वीं लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, वैसे वो जाने वाला नहीं है। वो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस के अंदर ही वो घूमेगा। ओके, तो वैसे ही वो अपनी आउटपुट फाइल भी क्रिएट करेगा, प्रोसेस भी वो वैसे ही करेगा। जो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉब्लम है कि उस हिसाब से हम फाइल को कंटेन करें तो वो एक प्रॉब्लमेटिकली फाइल बनेगी। The TOC comes early in the document and must output the entries of chapters or a section along with their page number. तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें ना, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के टेबल से पहले और उसके बाद पेज नंबर के साथ जो भी हमने चैप्टर्स या फिर सेक्शन हमने जो क्रिएट होंगे ना, वो आउटपुट के अंदर उसके मुताबिक वहां पे क्या होंगे, पब्लिश। ओके, however, at that point, LaTeX has no knowledge about the chapters or the section that would follow. जो कि अभी तक की बात करें हम, तो वो लेटेक्स वहां पे पर्टिकुलर चैप्टर्स या फिर उसके सेक्शन के बारे में वहां पे उसको इतना नॉलेज वहां पे नहीं होता, कितने चैप्टर्स या फिर कितने सेक्शंस बनाए। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लेटेक्स मस्ट बी रन मल्टीपल टाइम। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें लेटेक्स को एक से ज्यादा टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि उस सोर्स फाइल को एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। इन द फर्स्ट रन लेटेक्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड स्टोर इट इन अ सप्लीमेंट्री फाइल। तो उसको जब हम पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो पहली बार एग्जीक्यूट के दौरान लेटेक्स क्या करेगा कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की, कि डॉक्यूमेंट में कितने स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, वो वैसे करेगा और उसको स्टोर करेगा एक सप्लीमेंट्री यानी कि एक डमी फाइल के अंदर। हमने आगे के पार्ट वाले वीडियो में दिखेगा कि वो आउटपुट के साथ और भी मल्टीपल फाइल्स को जनरेट करेगा जो हमारे काम की नहीं होगी, जिसको हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं अपने कंटेंट को लॉस्ट करे बिना। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल जो क्रिएट कर रहा है ना, वो इसकी वजह से एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट कर रहा है। तो एक सप्लीमेंट्री फाइल्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। In the second run, it will pick up the correct information from the supplementary files in the beginning to the produce the correct TOC. तो अब सेकंड टाइम जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तब वो क्या करेगा कि सप्लीमेंट्री फाइल में से करेक्ट इंफॉर्मेशन लेगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो क्या करेगा, जैसे एग्जीक्यूट करना है अपने आउटपुट फाइल में वैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे वो डिस्प्ले कराता जाएगा। Just like the TOC, LaTeX can also maintain the list of figures, list of table, cross-references, bibliography, and the glossary or index automatically. तो अब TOC यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक लेटेक्स हमें यहाँ पे वो फिगर्स की लिस्ट मेंशन कर सकता है, टेबल का लिस्ट हमें बता सकता है, पर्टिकुलर बुक के अंदर कुछ क्रॉस रेफरेंसेस आएंगे तो वो हमें वो दिखा सकता है, पर्टिकुलर बिब्लियोग्राफी है, ग्रोसरी है या फिर इंडेक्स नंबर है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंडिकेट कर सकता है। दिस offloads a great burdens from the author's back and is major reason for the popularity of the latex। और ये क्या करेगा, ये जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है ना, उसकी वजह से पर्टिकुलर ऑथर का वहां पे जो भी बर्डन होगा वो बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी के लिए ये लेटेक्स डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए वहां पे पॉपुलर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इन लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स अ पैराग्राफ इज टाइप इन अ कंटिन्यूअस फ्लो विदाउट द प्रेसिंग एंटर की। तो जब हम लेटेक्स के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं ना, तो वो हम पूरा पैराग्राफ विदाउट प्रेसिंग एंटर की हम टाइप कर सकते हैं। लेटेक्स देन एडजस्ट द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद लेटेक्स अपने मुताबिक वो टेक्स्ट को क्या करेगा, अरेंज करेगा। इट डिसाइड्स हाउ मच टेक्स्ट शुड गो इन द फर्स्ट लाइन, how much text should go in the second line, and so on according to the page width, font size, alignment option used। फिर उसके बाद पर्टिकुलर
पेज के मुताबिक एक लाइन के अंदर कितनी टेक्स्ट चाहिए, दूसरी लाइन में कितनी टेक्स्ट चाहिए, तीसरी लाइन में कितनी टेक्स्ट चाहिए, एंड सो ऑन। जितनी हमारी टेक्स्ट हमने टाइप करी होगी वो अपने पेज की विड्थ, फॉन्ट की साइज और अलाइनमेंट ऑप्शन हमने कैसा सेट करा है उसके मुताबिक वो लाइन टू लाइन क्या करता जाएगा, सेट करता जाएगा। लेटेक्स यूजुअली अवॉइड्स द ब्रेकिंग अ वर्ड इन टू पार्ट्स। लेटेक्स क्या करता है जनरली, पर्टिकुलर एक कोई का हमारा वर्ड लंबा है जो एक लाइन में नहीं आ रहा, तो हम कभी कभार कैसे करते हैं, आधा एक लाइन में यानी कि ऊपर की लाइन में और दूसरा न्यू लाइन के अंदर हम लिख देते हैं। तो लेटेक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, यूजुअली उस टाइप के वर्ड्स को यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक नहीं करता, वो अवॉइड कर देता है। यानी कि पूरा स्पेलिंग ले लो या पूरा स्पेल ले लो, वो एक लाइन के अंदर ही आ जाए वैसा वो वहां पे सेट करता है। इट हैज अ hyphenation algorithm to decide the most appropriate way of breaking the word with a hyphen। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड को ब्रेक करने के लिए हाइपेनेशन एल्गोरिदम का यूज होता है, और वर्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हाइपन सिंबल का भी यूज हम कर सकते हैं। यानी कि एल्गोरिदम के थ्रू ही वर्ड को कहाँ पे कितना ब्रेक करना है वो डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ हाइपन सिंबल। हम नॉर्मल सेंटेंस में बात करें तो हम ऐसा ही करते हैं, दो वर्ड के बीच में डैश लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने वर्ड को क्या करा हुआ है, ब्रेक करा हुआ है। For example, if the word formatting cannot be accommodated on a single line, the first line may end with the format and the next line may begin with him। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो अगर एक पूरा स्पेल वहां पे मेंशन नहीं हो रहा तो कैसे हम लिखेंगे, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट लाइन के अंदर आपको वहां पे फॉर्मेट वहां पे देखने को मिलेगा और दूसरी लाइन में वहां पे लिखने को मिलेगा आपको उसके बाद का स्पेल जो कंटिन्यू होता होगा वो। तो बिदिंग आपको वहां पे देखने को मिलेगा इन अ नेक्स्ट लाइन। On the other hand, there are some situations where some text, even through technically forming multiple words, should not be split into multiple lines। तो अगर हम वहां पे करें ना, तो कुछ यहाँ पे तकनीक के बारे में बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर कुछ ऐसी सिचुएशन सेट हो जाती है कि टेक्स्ट को हम वहां पे टेक्निकली अलग अलग वर्ड्स के अंदर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका फिर मीनिंग वहां पे अलग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, तो वो वाले एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया कि up to are two words and yet it is not desirable to have one line ending in up and next line beginning with to because up is an independent word with different meaning। तो एक लाइन के ऊपर हम वहां पे एंडिंग करें तो हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरा जो वर्ड होगा वो दूसरा वर्ड का यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट अलग से एक मीनिंग वहां पे हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले ले, अगर एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे दिया है अप टू, यहाँ पे ये दो अलग अलग वर्ड है। ओके, अप टू हमें वहां पे एक ही लाइन में साथ में दिखाना है, मगर हमने एक लाइन में ऊपर दिखा दिया सिर्फ अप और नेक्स्ट लाइन में हम वहां पे उसको दिखा रहे हैं टू। तो यहाँ पे ये अप का भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग वहां पे रहता है, टू का भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग यहाँ पे रहता है। तो इन दोनों का मीनिंग वहां पे अलग अलग हो जाएगा अपने टेक्स्ट के अंदर। अगर हमने साथ में लिखा है तो उसका मीनिंग अलग होता है, और हमने इसे अलग अलग कर दिया है तो भी उसका मीनिंग कैसा हो जाएगा, अलग अलग। तो यहाँ पे अगर हमने अप और टू को अलग अलग लाइंस में हमने दिखा दिया तो उसका मीनिंग वहां पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम वहां पे पर्टिकुलर जो रीड कर रहा है उसके लिए वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सेंटेंस, तो हम वैसा नहीं कर सकते यहाँ पे। सो द रीडर इज सरप्राइज फॉर अ मोमेंट ऑन सेइंग टू ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर रीडर कंफ्यूज हो जाएगा उसको नए लाइन में देखकर कि इसका मीनिंग अब क्या होगा। दिस इज एन ऑब्स्टेकल्स टू स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस। तो इसको हमने क्या करा कि अलग अलग लाइन में हम उसको ना करें तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, एक स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस वहां पे हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कंटिन्यू फ्लो चल रहा था रीड करने का, तो वो स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे वो एक ऑब्स्टेकल के रूप में वहां पे आपको मिलेगा, यानी कि एक अवरोध हो जाएगा रीड करने का और समझने में। हमने वहां पे दिक्कत यानी कि हम थोड़े वहां पे अटक गए। Okay, to avoid it, both up and to should be on the same line, either the first line or the
सेकंड लाइन। तो ये कंफ्यूज ना हो और हमारा स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस चलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर ये अप एंड जो टू जो वर्ड है ये, तो हम उसको एक लाइन के अंदर दोनों साथ में लिखे, या फिर पूरा वर्ड नीचे की लाइन में यानी कि दूसरी लाइन में हम उसको साथ में लिखे, यानी कि दोनों वर्ड आपको वहां पे साथ में लिखना पड़ेगा। जहाँ पे हाइफन साइन का भी आप यूज नहीं कर सकते, अलग अलग आप उसको दिखा नहीं सकते, साथ में ही दिखाना है अप टू। तो आप पहली लाइन में साथ में लिख दो या फिर दूसरी लाइन में साथ में लिख दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइफन साइन भी नहीं आएगा, वो भी एक बार वापस दिक्कत हो जाएगी। In a latex, this can be taken care of by inserting a non-breaking space between up and to. लेटेक्स के अंदर आप यहाँ पे उसको एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस के जो दो वर्ड के बीच में आप स्पेस ना रख सको वैसे वाले वहां पे सिंबल के साथ उसको आप वहां पे मेंशन करा सकते हो। एंड लेटेक्स यूजेस द टिल्ड कैरेक्टर टू डिनोट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेस को इंडिकेट करने के लिए आप वहां पे टिल्ड साइन का यूज कर सकते हो। तो लेटेक्स के अंदर नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए आपको वहां पे टिल्ड साइन का यूज करना पड़ेगा। लेटेक्स डिवाइड्स द फॉन्ट फैमिलीज इनटू थ्री कैटेगरीज। तो लेटेक्स यहाँ पे अपने फॉन्ट को तीन अलग अलग कैटेगरीज में वो डिवाइड कर रहा है, जिसमें से पहला है रोमन, ऑल्सो कॉल्ड द सेरिफ फॉन्ट, हैव अ टाइनी लाइन और अ कर्व कॉल्ड अ सेरिफ एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक्स। यानी कि हर एक लाइन के अंदर वो कैसे होंगे, थोड़े कर्व वाले सिंबल्स यानी कि वो कैरेक्टर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, तो जिसको आप वहां पे सेरिफ यानी कि रोमन फॉन्ट के नाम से जानेंगे। फिर दूसरा होगा sans serif fonts do not have a serif, while monospace fonts use equals with for all characters। तो यहाँ पे sans serif के बारे में बात करें तो sans serif फॉन्ट के एंड में वहां पे जो शॉर्ट कर्व लाइंस जो होगी ना वो वहां पे नहीं होती, मगर हम यहाँ पे अगर मोनोस्पेस फॉन्ट की बात करें तो सारे फॉन्ट्स वहां पे कैसे होंगे, एक जैसे ही विथ के साथ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ए की विथ भी सेम होगी, बी की भी सेम होगी, जेड की भी सेम होगी। एंड मोनोस्पेस फॉन्ट्स आर टिपिकली यूज फॉर कंप्यूटर कोड लिस्टिंग। और मोनोस्पेस फॉन्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो कंप्यूटर कोड को टाइप करने के लिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। यह सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट के बारे में हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने पहला चैप्टर देखा था, जिसके अंदर हमने थोड़ा ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि एक्चुअली ये सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट कैसे होते हैं। द डिफॉल्ट फॉन्ट्स आर दी रोमन। तो लेटेक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपको वहां पे रोमन फॉन्ट देखने को मिलेंगे। एंड these थ्री टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स कैन बी यूज फॉर एनी टेक्स्ट बाय एम्प्लॉइंग द कमांड स्लैश टेक्स्ट rn कर्ली ब्रैकेट में टेक्स्ट कॉमा स्लैश टेक्स्ट sf कर्ली ब्रैकेट में टेक्स्ट एंड स्लैश टेक्स्ट tt और कर्ली ब्रैकेट में टेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे ये सारे कमांड्स का यूज कर सकते हो। रोमन फॉन्ट का अगर आपको यूज करना है तो स्लैश टैक्स rm लिखो और कर्ली ब्रैकेट में टैक्स लिख दो, तो जो भी आपको टैक्स वहां पे लिखी हुई है वो रोमन फॉन्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्लैश टेक्स्ट एसेप करा है तो डेट इज अ सेंस सेरिफ फॉन्ट वहां पे यूज होंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में आपने जो टेक्स्ट लिखी हुई होगी वो सेंस सेरिफ फॉन्ट के अंदर वो टाइप करके हुए आपको मिलेगी। एंड स्लैश टीटी आपने करा हुआ होगा, डेट इज अ मोनोस्पेस फॉन्ट आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई होगी वो मोनोस्पेस फॉन्ट के रूप में आपको वहां पे देखने को मिलेगी। The font size can be changed using the command slash tiny slash script size slash foot not size slash small slash normal size slash large slash capital large slash huge and slash huge again। ये सारे कमांड से आपको वहां पे वो याद ही रखने हैं कि जो भी आपको फॉन्ट साइज के अंदर आपको अगर कुछ चेंजेस करने हो तो ये वाले सिंबल का आप यूज करके अपने फॉन्ट की साइज में आप चेंजेस कर सकते हो। नोटिस दैट द कमांड्स आर द केस सेंसिटिव। अगेन वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है ये, क्योंकि कंप्यूटर को समझना है तो ये कैपिटल और स्मॉल के अंदर आपको जो ये कमांड दिख रहे हैं वो दोनों कमांड अलग अलग है और उसके मुताबिक उसका यूज भी होगा अलग अलग। The commands slash text bf, comma text it and slash
EMPH can be used to add the bold, italic and emphasis effect to the text. तो यहाँ पे पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको कमांड यूज करना है स्लैश टेक्स्ट BF। आप वहां पे उसको इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहां पे आपको यूज करना है कमांड स्लैश टेक्स्ट IT। और वहां पे आपको एम्फेसिस टाइप के फॉन्ट चाहिए तो आपको वहां पे यूज करना है स्लैश EMPH। तो आप रिस्पेक्टिवली बोल्ड, इटैलिक एंड एम्फेसिस इफेक्ट टेक्स्ट को आप दे सकते हो। स्लैश टेक्स्ट SC प्रोवाइड्स द स्मॉल कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर कमांड का यूज करोगे टेक्स्ट स्लैश टेक्स्ट SC, तो वहां पे स्मॉल कैपिटल लेटर्स के अंदर आप वहां पे उसको देख सकते हो। Superscript and subscripts can be created in text mode using the command slash text superscript and slash text subscript respectively from the package FIXLTX2E। तो यहाँ पे ये पैकेज दिया है FIXLTX2E। तो इस पैकेज का यूज कर आप पर्टिकुलर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आप टेक्स्ट मोड के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इन लेटेक्स द सेट स्पेस पैकेज प्रोवाइड्स द सिंगल स्पेस, वन हाफ स्पेस, डबल स्पेस and the spacing, that is the amount of spacing environments for a setting the line spacing। तो एक पैकेज है सेट स्पेस करके जो आपको वहां पे सिंगल स्पेस, वन हाफ स्पेस या फिर आप डबल स्पेस या फिर स्पेसिंग आपको जिस हिसाब से चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर उस हिसाब की वो स्पेसिंग आपको सेट कर वहां पे वो दे सकता है। तो दो लाइन के बीच में आपको कैसी स्पेस रखनी है उसका यूज करना हो तो आप ये वाले ऑप्शंस का आप वहां पे यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट बॉडी टेक्स्ट इज फुल्ली जस्टिफाइड इन लेटेक्स। जनरली लेटेक्स के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ना वो टेक्स्ट वहां पे ऑलरेडी जस्टिफाई ही करा हुआ होता है। To achieve the left alignment, right alignment or a center alignment, one has to use the environments plus left, plus right and the center respectively। यहाँ पे by default alignment justify side है। अगर आपको वहां पे लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर अलाइनमेंट सेट करना हो तो आप रिस्पेक्टिवली प्लस लेफ्ट, प्लस राइट एंड सेंटर एनवायरनमेंट का आप वहां पे यूज कर सकते हो। द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज intended except for the paragraphs immediately following a heading। पर्टिकुलर आपको हेडिंग के नीचे जो भी हमारा पैराग्राफ आएगा ना उसके अलावा बाकी सारे पैराग्राफ फर्स्ट लाइन को की जगह को छोड़कर वहां पे लिखने को आएंगे। यानी कि हेडिंग के बाद तुरंत टेक्स्ट लिखी हुई मिलेगी तो एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा, मगर जब हम पर्टिकुलर दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करेंगे तब उसके बाद वहां पे एक लाइन ब्लैंक छुटी हुई होगी। द स्लैश इंटेंट and the slash non-intent command can be used immediately before a paragraph to explicitly make the first line intended and unintended respectively। तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग के अंदर आप वहां पे फर्स्ट लाइन जो आप वहां पे छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहां पे स्लैश इंटेंट कमांड का यूज करना है। और अगर आप वहां पे फर्स्ट लाइन इंटेंशनली आपको छोड़नी नहीं हो तो आप वहां पे अनइंटेंडेड यानी कि नॉन इंटेंडेड कमांड का आप वहां पे यूज कर सकते हो तो वो बाकी की दूसरे पैराग्राफ में वो लाइन वहां पे नहीं छूटेगी। द verbatim environment outputs everything inside it, that is including special characters, space, new lines and the latex command as it is without any processing। तो verbatim environment क्या होगा तो एक प्रोसेस किए बिना ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेस है, न्यू लाइंस है, ओके, तो उसके साथ का आपको लेटेक्स कमांड के साथ आपको वहां पे वो आउटपुट देगा। तो एक एनवायरनमेंट अलग है ये कि जिसका स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस, न्यू लाइंस और लेटेक्स कमांड के साथ आप वहां पे आउटपुट ले सकते हो। The more verb package provides a listing environment with one mandatory argument, line number of first line for program code listing with the line number।
यहाँ पे मोर वर्ड पैकेज है जो प्रोग्राम के कोड की जो फर्स्ट लाइन होगी वो लाइन के नंबर्स वहां पे वो देते हैं, यानी कि जो भी हमने जितने भी लाइंस लिखी होगी ना वो हर एक लाइन का वहां पे क्या होंगे, नंबर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6, हमने कितनी लाइंस लिखी है वो, जो कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट के रूप में वहां पे फर्स्ट लाइन को एक यहाँ पे नंबर देता है, यानी कि एक लिस्टिंग एनवायरनमेंट वहां पे वो कवर करता है। यानी कि जहां से हमने अपना कोड स्टार्ट करा है वहां से वो कंपलसरी पहली लाइन को वहां पे नंबरिंग देता जाएगा, बीच में हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ी होगी तो वो भी उसको वहां पे कंसीडर कर कर आगे नंबरिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पेज लेआउट, यानी कि पेज लेआउट कैसा होगा। तो हम देखें कि इन लेटेक्स द ज्योमेट्री कैन बी यूज फॉर द पेज लेआउट and the paper size and the margins can be passed as an optional argument with the slash use package command itself। जैसे कि एग्जांपल हम दिए कि slash use package A4 paper top is equal to 1 inch, bottom is equal to 2 inch, left is equal to 1.5 inch and right is equal to 1 inch geometry। तो यहाँ पे हम देखें तो स्लैश यूज पैकेज का हम वहां पे एक ऑप्शनल कमांड का हम वहां पे यूज कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट के रूप में, जहां पे हमने बताया कि A4 का पेपर होगा और A4 पेपर के अंदर टॉप से 1 इंच की मार्जिन छोड़नी है, बॉटम में 2 इंच की छोड़नी है, लेफ्ट साइड में 1.5 इंच छोड़ना है एंड राइट साइड में 1 इंच का मार्जिन आपको छोड़कर बाकी की सारी टैक्स वहां पे क्या करनी है, सेट करनी है। पेज साइजेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनली। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो पेज साइज होगी ना वो बाय डिफॉल्ट जैसे सेट करी होगी वैसे ही वहां पे आपको रखना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेशनली जैसे पेज साइज आती है वैसे ही आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। द पेज साइज कॉमनली यूज विद द रेगुलर प्रिंटर आर द A4 लेटर एंड लीगल। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉमनली पेज साइज कौन सी यूज होती है, तो जो हम रेगुलर प्रिंटर्स के अंदर हम प्रिंट कर सके वैसे वाली पेज फॉर्मेटिंग यहाँ पे होगी, जैसे कि A4 पेपर काफी जगह पर ज्यादा यूज होते हैं, लेटर पेपर एंड द लीगल पेपर। हमने A4 लेटर एंड लीगल पेपर के बारे में आगे वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है। दिस कैन बी स्पेसिफाइड बाय द A4 पेपर, लेटर पेपर एंड द लीगल पेपर रिस्पेक्टिवली। तो आप उसको स्पेसिफाई करना चाहो A4 पेपर कैसे करना है, लीगल कैसे करना है, लेटर पेपर कैसे करना है, तो आप यहाँ पे इस टाइप की टैक्स लिख सकते हो, तो वहां पे उस टाइप का पेपर सेट होगा। The page orientation can also be specified using the portrait and the landscape option। आप पेज ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो, उस पेज को पोर्ट्रेट करना है या फिर लैंडस्केप करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट कैन बी आइदर वन साइडेड और टू साइडेड। डॉक्यूमेंट पेज के आगे और पीछे दोनों तरफ प्रिंट करना है या फिर सिंगल साइड हो जाएगा। आर्टिकल्स आर बाय डिफॉल्ट वन साइडेड व्हाइल बुक्स आर टू साइडेड। अगर हम वहां पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आर्टिकल्स कैसे होंगे, वन साइडेड होंगे, यानी कि पेज की एक साइड ही आएंगे, पीछे की साइड पे नहीं। और अगर हम बुक की बात करें तो बुक वहां पे पेज की दोनों साइड आएंगे, यानी कि फ्रंट साइड भी होगी और बैक साइड भी होगी, यानी कि वन साइडेड एंड टू साइडेड दोनों होगा, आगे पीछे पेज की दोनों तरफ प्रिंट होगा। Two-sided documents differentiate between the left and the right pages and can have different margins for the both to take care of amount of pages space used up by the binding। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड की अगर हम डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की हम बात करें तो वहां पे उसका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो मार्जिन होगा पर्टिकुलर पेज का वो दोनों में कैसा होगा, वहां पे अलग अलग होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर बुक को बाइंडिंग बाइंडिंग करेंगे, तो वो बाइंडिंग करेंगे तो वो टेक्स्ट वहां पे बाइंडिंग में कट ना हो जाए या फिर वहां पे वो छिप ना जाए, उसकी कंसिडर कर कर हमें क्या करनी पड़ेगी, वहां पे वो स्पेस छोड़नी पड़ेगी, ताकि हम बाइंडिंग अगर बुक को करा रहे हैं तो वहां पे वो टेक्स्ट वहां पे कुछ वहां पे हाइड ना हो जाए या फिर वहां पे हम उसको इजीली रीड कर सके, वैसे वाला मार्जिन हमें वहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड को छोड़ के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो दोनों कैसे होंगे, वहां पे उसको अलग अलग मार्जिन वहां पे सेट करे होंगे। देयर कैन ऑल्सो बी रूल्स लाइक ऑल चैप्टर मस्ट स्टार्ट ऑन एन ओड पेजेस। यहाँ पे पर्टिकुलर बुक को पब्लिश करने के लिए एक ऐसा भी रूल्स हम सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करें तो नया चैप्टर कंपलसरी
ऑड पेज से ही स्टार्ट हो। अगर चैप्टर इवन पेज से स्टार्ट हो रहा है तो वो ना हो, वहां पे एक इंटेंशनली ब्लैंक पेज छोड़ा जाए और ऑड पेज से चैप्टर की शुरुआत करी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप सेटिंग मैथमेटिकल कंटेंट इन अ लेटेक्स। लेटेक्स के अंदर हमें मैथमेटिकल कंटेंट अगर टाइप करना हो तो उसका हम टाइपिंग कैसे करें। स्क्वायर करना है, कुछ इक्वेशन लिखना है, कुछ सिंबल सिंटेक्स वहां पे यूज करनी है, तो कैसे करें, फॉर्मूलाज कैसे ऐड करें, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिकली लाइन आउट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंटेंट इज अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ अ लेटेक्स। तो लेटेक्स के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो भी हम यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन की या फिर मैथमेटिकल कंटेंट की अगर बात करें, तो मैथमेटिकल कंटेंट को भी वो एक ऑटोमेटिकली वहां पे सेट करने की एबिलिटी है उसके पास। The most common way of laying out mathematical content in a LaTeX is using the packages AMS Math, AMS SYMB, and AMS fonts created by the American Mathematical Society. तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटीज ने यहाँ पे ये मैथमेटिकल कंटेंट्स को वहाँ पे प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए 3 पैकेज डेवलप करे हैं, जो रिस्पेक्टिवली है AMS मैथ, AMS SYMB एंड AMS fonts। तो ये पैकेजेस का यूज कर आप पर्टिकुलर आपकी फॉर्मूलाज या इक्वेशन को ऑटोमेटिकली वहां पे सेट कर सकते हो। द AMS मैथ पैकेज डिफाइंस सेवरल एनवायरमेंट्स फॉर द मैथमेटिकल कंटेंट्स। तो यहाँ पे जो AMS मैथ पैकेज है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंटेंट के लिए वो वहां पे काफी सारे एनवायरमेंट्स वहां पे वो प्रोवाइड करता है। There are two ways of typesetting formulas and equation। तो यहाँ पे टाइप सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके यानी कि दो रास्ते हैं, एक तो एक फॉर्मूलाज और दूसरा वहां पे आएगा इक्वेशन। One can have them printed as a part of the running text, that is the inline, or they can have be printed independently on their own lines, that is a called display in the latex parlance। तो यहाँ पे हम देखें तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी हमारे फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशन हो गए, वो इक्वेशन यहाँ पे हम एक लाइन के अंदर आइदर एक अलग अलग लाइंस के अंदर हम उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। द फॉर्मर फॉर्म कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द मैथ एनवायरनमेंट while द लेटर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द डिस्प्ले मैथ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैथ एनवायरनमेंट का यूज कर हम पर्टिकुलर फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशन को हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइप का वहां पे हम उसको बना सकते हैं, जबकि डिस्प्ले मैथ एनवायरनमेंट का हम उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि हम दोनों एनवायरनमेंट का यूज कर पर्टिकुलर आपका जो भी फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम वहां पे सेट करा सकते हैं। The equation environment is a display environment that automatically numbers equation। तो यहाँ पे इक्वेशन टाइप का जो एनवायरनमेंट है ना, वो एक डिस्प्ले एनवायरनमेंट है जो इक्वेशन के सीक्वेंस को वहां पे वो अपने आप वहां पे सीक्वेंस में अरेंज करेगा। तो इक्वेशन एनवायरनमेंट क्या करेगा, इक्वेशन के सीक्वेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। और यहाँ पे मैथ एनवायरनमेंट और डिस्प्ले एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे पर्टिकुलर फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशन को एक लाइन के अंदर अरेंज करने का वो काम करेगा। A convenient way of embedding math environment in a running text is to enclose the mathematical content between the dollar symbol। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा या फिर मैथमेटिकल जो भी हमारा फॉर्मूला होगी, उसको हमें किस में लिखना है, तो डॉलर सिंबल के बीच में लिखना है, ताकि हम पता चल सके कि ये जो टेक्स्ट है उसके बाद वो टेक्स्ट क्या है, मैथ्स के रिगार्डिंग है। यानी कि ये कुछ या फॉर्मूला हो सकता है या फिर कोई इक्वेशन हो सकता है। इन अ मैथमेटिकल एनवायरनमेंट ईच लेटर इज ट्रीटेड एज अ मैथमेटिकल वेरिएबल। तो मैथमेटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करें ना, तो सारे लेटर्स को यहाँ पे मैथमेटिकल वेरिएबल के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है। हैंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट एनवायरनमेंट। इसीलिए वहां पे उसका जो भी टेक्स्ट एनवायरनमेंट होगा ना, वो कैसा होगा, वहां पे अलग अलग होगा।
इन अ सिंपल वे, अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कहीं पे भी मैथ्स इक्वेशन या फिर फॉर्मूला का यूज करना हो तो हमें उसको डॉलर सिंबल के बीच में लिखना है ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या होगा। तो ये एक इक्वेशन या फिर ये फॉर्मूलाज है ताकि वो मैथ्स एनवायरनमेंट या फिर वो डिस्प्ले मैथ एनवायरनमेंट का यूज कर कर उसको उस हिसाब से सेट कर सके और अपना जो डिस्प्ले एनवायरनमेंट है वो अपनी सीक्वेंस को वहां पे उसके मुताबिक सेट कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द मैथमेटिकल सिंबल। द मैथमेटिक्स यूजेस अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर काफी सारे ऐसे सिंबल्स आते हैं। Letters of the Greek alphabet have their corresponding command like the slash alpha, slash beta, slash gamma, slash pi that produce the lowercase letter. तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको अल्फा बीटा गामा पाई अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप रिस्पेक्टिवली स्लैश अल्फा स्लैश बीटा स्लैश गामा स्लैश पाई कमांड का आप वहां पे यूज कर सकते हो जो लोअर केस लेटर के अंदर आपको वो कमांड यानी कि वो अल्फाबेट टाइप करके देगा। The same command when used with the first letter in the uppercase, for example, slash alpha, produce the capital Greek letter. अब यही आप कमांड का यूज करोगे मगर कमांड का पहला लेटर अगर आपने कैपिटल कर दिया तो वो कैपिटल ग्रीक लेटर के अंदर वो कैरेक्टर को टाइप करके देगा। ओके, तो उस हिसाब से आपको वहां पे किस हिसाब का कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है उसके मुताबिक आपको कमांड यूज करना है। अगर स्मॉल लेटर्स के अंदर आपको वो ग्रीक अल्फाबेट स्मॉल लेटर में चाहिए तो कमांड सारे कैसे लिखने हैं स्मॉल लेटर्स में, और अगर आपने ग्रीक लेटर्स कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो कमांड का पहला लेटर कैपिटल कर दो तो वो आपको ग्रीक लेटर्स कैपिटल में मिल जाएंगे। There are commands for the other mathematical symbols as well. तो और भी है मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए और भी कमांड्स वहां पे अवेलेबल है। Following two figures shows some latex command and the mathematical symbols produced by them using the AMS package. तो AMS पैकेज के थ्रू लेटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर लेटेक्स कमांड के थ्रू हम वहां पे मैथमेटिकल सिंबल का यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसके कमांड कौन से है वो आपको बाकी की दो फिगर के अंदर आपको देखने को वहां पे मिलेगा। द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द कमांड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कोस एंड द अदर्स आर दैट they need to be recognized as a functions rather than as individual variable। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो साइन है कोस है और भी सारे कमांड्स है उसको हम एज अ फंक्शंस डिनोट क्यों करना चाहे क्योंकि हम उसको पता चल सके कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि इंडिपेंडेंट क्या है वो एक फंक्शंस है। तो उसको हमें वहां पे फंक्शंस की अनुरूप फंक्शंस के रिगार्डिंग हम उसको वहां पे अरेंज कर सके उसके लिए वहां पे हमें उसको उस हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो हम देखें कि हम दो फिगर हम चेक करें कि वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये पहली फिगर है कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पे दिए है कि अगर आपको उसको यूज करना है मैथमेटिकल सिंबल को तो आप कौन सा लेटेक्स कमांड यूज करोगे। तो यहाँ पे वो सारे कमांड दिए है। फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट एंड जो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है वो आपके कमांड से जो लेटेक्स में यूज होने हैं और जो सेकंड एंड जो फोर्थ है वो मैथमेटिकल सिंबल है तो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो टू बी प्रिंटेड। ये याद रखना कौन से टाइप का कौन सा कमांड आप यूज करना चाहते हो वो वहां पे याद रखने हैं। और ये दूसरा है कि कुछ और मैथमेटिकल सिंबल्स है जो लेटेक्स में अगर आपको यूज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो तो वो सिंबल्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दिए है कि अगेन फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इज योर लेटेक्स कमांड और सेकंड एंड फोर्थ कॉलम वो आपके क्या हो जाएंगे मैथमेटिकल टेक्स्ट। तो आपको अगर उसको इस हिसाब से प्रिंट करवाना हो तो आपको ये वाले कमांड्स लिखने पड़ेंगे ताकि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में वो मैथमेटिकल स्टम्प के अनुरूप वहां पे वो प्रिंट हो। हम नेक्स्ट पॉइंट देखें यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। द लेटेक्स सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। द पावर x2 and the index operator x1 are not provided separately but are implemented using the generic superscript operator that is a caret symbol and the generic subscript operator that is a underscore character respectively। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कोई भी पावर
या फिर पर्टिकुलर कोई भी हमें ऑपरेटर अगर हमें क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें अलग से उसको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम पावर के लिए हम सिंपल सुपरस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी कि हम कैरेट सिंबल का यूज कर सकते हैं, और वहां पे जो हमारा ऑपरेटर है उसके लिए हम वहां पे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी कि अंडरस्कोर का हम वहां पे यूज कर सकते हैं। The superscript operator raises the text that follows it while the subscript operator lowers it. सुपरस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी हमारी टेक्स्ट होगी ना उस टेक्स्ट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उसी टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले जाएगा। बोथ रिड्यूस द साइज ऑफ द टेक्स्ट एज वेल। अगर टेक्स्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भी उसकी साइज रिड्यूस होगी, टेक्स्ट नीचे की तरफ जाती है तो भी उसकी साइज क्या होगी, रिड्यूस होगी। यानी कि हमें वहां पे अगर ऐसा दिखाना हो H2O, तो H2O बुक के अंदर कैसा लिखा हुआ होता है, H और O सिमिलर साइज और 2 की साइज वहां पे स्मॉल हो जाती है, तो वो हमारा वहां पे हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर वहां पे जो दो एक्स के ऊपर जो दो लिखा हुआ आएगा वो कैसा हो जाएगा वहां पे अगेन एक छोटा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी वहां पे सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी। तो वैसी वाली टैक्स वो ऑटोमेटिकली भी रिड्यूस कर लेगा। Absolute values can be denoted by enclosing the expression between the two vertical bar symbols. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एब्सोल्यूट वैल्यूज को अगर वहां पे हमें दिखाना हो तो उस एक्सप्रेशन के लिए हमें वहां पे टू वर्टिकल बार वाले सिंबल का वहां पे यूज करना है। जैसे कि एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक वर्टिकल बार एक्स डैश वाई वर्टिकल बार ओवर। फ्रैक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द कमांड स्लैश फ्रैक्ट ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, while the square root of a number x is denoted using the command slash sqrt और curly bracket में x। तो पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शंस का फ्रैक्शनल ढूंढना हो तो आप वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वहाँ पे मेंशन कर दो तो उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट ढूंढना हो तो स्लैश sqrt कर लो और पर्टिकुलर ब्रैकेट में उस वैल्यू कर दो जिसका आपको स्क्वायर रूट करना है, तो आपको वहां पे स्क्वायर रूट भी मिल जाएगा। दिस ऑपरेटर कैन बी नेस्टेड वन इनसाइड अनदर। तो ये ऑपरेटर्स जो हमने अभी देखे वो ऑपरेटर्स वहां पे नेस्टेड हो सकते हैं, जिसके अंदर हम उलट सुलट अगर कुछ काम करवाना चाहो तो भी हम वहां पे कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में भी वो स्क्वायर रूट अगर इंसर्ट करना चाहो तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक पार्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। ओके, और वहां पे फ्रैक्शन का भी अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो भी आप वहां पे निकाल सकते हो। That means one can have a fraction in the denominator of another function whose square root is in the numerator of yet another fraction and so on। तो यहाँ पे हमने जो अभी बात करी वैसे ही यहाँ पे जो भी हमने देखा था ऑपरेटर नेस्टेड हो सकती है, जिसके अंदर हम देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर पर्टिकुलर एक पार्ट डिनोमिनेटर आपका वहां पे फ्रैक्शन का हो सकता है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा न्यूमरेटर जो होगा वो आपका स्क्वायर रूट भी हो सकता है, और वाइस वर्सा कुछ भी वहां पे सेट हो सकता है। देयर इज अ नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन दिस एंड लेटेक्स टेक केयर ऑफ साइजिंग एंड प्लेसिंग द एलिमेंट एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे नेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। पर्टिकुलर जो भी सारे एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स अपने अपने प्लेस के ऊपर लेटेक्स अपने मुताबिक वहां पे अप्रोप्रिएटली वो अपने हिसाब से सेट करता है। एंड राउंड ब्रैकेट वर्क्स नॉर्मली, और उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए राउंड ब्रैकेट का यूज हम करते हैं ताकि वो प्रॉपर प्लेस के ऊपर सेट हो जाए। राउंड ब्रैकेट खत्म यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट के अंदर वहां पे कोई नंबर आया दैट इज अ वन नंबर, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर नंबर आया वो अगेन एक दूसरी पोजीशन या दूसरे प्लेस पे आप उसको सेट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर आपको अगर कुछ टेक्स्ट या फिर नंबर्स को सेट करना है तो उसके लिए लेटेक्स राउंड ब्रैकेट का वहां पे यूज करता है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और पर्टिकुलर इक्वेशन या फिर फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यू को अपने हिसाब से सेट भी कर सके। The next point is using the equation. The LaTeX provides a special equation environment for the typesetting equation.
तो यहाँ पे लेटेक्स के अंदर इक्वेशन के लिए भी आप वहाँ पे एक इक्वेशन एनवायरनमेंट वहाँ पे एक आएगा जो पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वहाँ पे यूज होगा. Each equation is to be enclosed in the equation environment which cannot be embedded in a math environment. तो यहाँ पे हर एक इक्वेशन को वहां पे मैथ एनवायरनमेंट के अंदर ज्वाइन करना यानी कि मैथ एनवायरनमेंट के अंदर एम्बेडेड करना नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि ईच इक्वेशन इज टू बी एनक्लोज इन द इक्वेशन एनवायरनमेंट. हर एक इक्वेशन वहां पे इक्वेशन एनवायरनमेंट के अंदर तो आएंगे बट विच कैन नॉट बी इम्बेडेड इन अ मैथ एनवायरनमेंट. मगर ये जो इक्वेशन एनवायरनमेंट होगा वो इक्वेशन एनवायरनमेंट मैथ एनवायरनमेंट के साथ वहां पे अटैच नहीं होगा यानी कि उसके साथ एम्बेडेड नहीं होगा. इक्वेशंस आर नंबर ऑटोमेटिकली एंड सेंटर अलाइन. तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हो गए वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली वहां पे उसको नंबर असाइन किए जाएंगे और वो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे यानी कि सारे इक्वेशंस आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ द लेटेक्स. लेटेक्स का यूज करने के एडवांटेजेस यहाँ पे हम देखें तो लेटेक्स हैज अ सेवरल बेनिफिट्स. जस्ट एज अ टेक्स्ट वाज एक्सटेंडेड टू लेटेक्स, लेटेक्स इटसेल्फ आल्सो कैन बी एक्सटेंडेड. तो हम लेटेक्स के काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स है जिसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो हमने जो यूज करा यानी कि जो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेटेक्स के अंदर, तो लेटेक्स को भी हम उसको अगेन एक्सटेंड करना चाहो तो उसको भी हम वहां पे एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी कि टेक्स्ट और लेटेक्स वो सॉफ्टवेयर जो दोनों है वहां पे एक दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है. Anyone can create additional package to enhance the features provided in the LaTeX, to add a new feature or to provide alternate implementation. तो पर्टिकुलर लेटेक्स के अंदर जो हम नए नए एनवायरनमेंट या फिर जो ऑप्शनल एनवायरनमेंट या फिर पैकेजेस हम वहां पे ऐड करना चाहें तो पर्टिकुलर लेटेक्स की जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है यानी कि लेटेक्स के जो सारे फीचर्स है उस फीचर्स को हम वहां पे प्रॉपरली यूज कर सके और पर्टिकुलर पर्सन्स वहां पे नए फीचर्स ऐड करना चाहो तो भी वहां पे ऐड कर सकता है ताकि और जो भी कोई यूजर वहां पे लेटेक्स यूज कर रहा हो तो वो नए फीचर्स को वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाए. Thousands of such packages have been created by the latex users around the world to cater to different need. तो पूरी दुनिया के अंदर लेटेक्स के जो भी यूजर्स है उस यूजर्स ने यहाँ पे अलग अलग जो भी जिसकी जैसी नीड्स वैसे वहां पे पैकेजेस सारे क्रिएट करे हुए हैं और वो सारे पैकेजेस वहां पे सबको यूज करने के लिए लेटेक्स के अंदर सारे दिए हुए भी है. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री. जितने भी पैकेज लेटेक्स में अवेलेबल है उसमें से काफी सारे ऐसे पैकेजेस है जो सारे फ्री है. कुछ ही पैकेज है जो वहां पे चार्जेबल है जिसका आपको पे करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए. बाकी तो ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस कैसे होंगे वहां पे फ्री है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उसको यूज कर सकते हो. दे आर होस्टेड ऑन दी CTAN. हमने आगे भी देखा था उसका फुल फॉर्म द कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्चिव नेटवर्क. उसकी वेबसाइट है www.ctan.org. तो ये पैकेज को हैंडल कौन करता है, जिसको चार्ज लेना है नहीं लेना है डिसाइड कौन करेगा, चार्ज लेना है तो कितना लेना है, किसको जाएगा ये पैसा, और जिसने बनाया है पैकेज उसको जाएगा या फिर कोई और वहां पे उसको अपना कुछ पोर्शंस ले लेगा. तो ये सारा कुछ मैनेज करने का काम करेगा CTAN. ये एक सोसाइटी है जो ये लेटेस्ट पैकेज को हैंडल कर रहा है और उसकी यहाँ पे एक ऑफिशियली वेबसाइट भी आपको दी गई है. LaTeX is extremely good at laying out complex mathematical formula in nice looking and the appropriate way. LaTeX के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स हम फार्मूलाज की बात करें, मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो हम उसको वहां पे प्रॉपर वे में और एक नाइस लुकिंग फॉर्मेट के अंदर हम उसको अरेंज कर सकते हैं. यानी कि एक अच्छी तरीके से फॉर्मूला हम वहां पे उसको दिखाई दे सकती है प्रिंटेड रूप के अंदर और इजी टू अंडरस्टैंड भी फॉर्मूला वहां पे हो जाएगी. एक प्रॉपर वे उसका जो एक्चुअल वे है उसका दिखने का
वैसे वाली हम उसको अरेंज वहां पे कर सकते हैं. Because of this, it is quite popular among the authors and publisher in mathematics, engineering, computer science and the other technical areas. इसके लिए ही लेटेक्स यहाँ पे पर्टिकुलर मैथमेटिक्स जो भी साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं और काफी सारे टेक्निकल एरियाज है जिसके अंदर ऐसे वाले टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं, फार्मूलाज आ सकती है या फिर ऐसे वाले कोई भी टेक्स्ट हम उसको यूज कर सकते हैं. तो इट इज वेरी इजी टू अरेंज द टेक्स्ट ताकि वो आसानी से कोई समझ भी सके और पर्टिकुलर डिस्प्ले करना चाहे या फिर समझाना चाहे तो उसको वो इजी वे के अंदर वो उसको समझा भी सके. तो उसके लिए इन सब के अंदर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और काफी सारे टेक्निकल एरियाज के अंदर ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर है. ऑथर्स के अंदर और पब्लिशर्स के लिए तो है ही, मगर मैथमेटिकल्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की लाइन के अंदर भी लेटेक्स सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. Because it is open source, it is highly systematic and is developed in an academic spirit of knowledge sharing and collaboration. तो ये क्या है, एक जो लेटेक्स सॉफ्टवेयर है वो लेटेक्स सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक फ्री में मिलता हुआ सॉफ्टवेयर है, मगर फिर भी वो एक हाईली सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर एकेडमिक स्पिरिट ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज के साथ में उसको बनाया गया हुआ है. और इसका ये जो कॉम्बिनेशन है कि एक तो फ्री में मिल रहा है और ऊपर से उसको एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक रूप में उसको लेटेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करा हुआ है और एक स्पिरिट है नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि हम पैकेज भी वहां पे बना सकते हैं खुद का, फिर सबको उसको यूज करने के लिए दे भी सकते हैं. तो ये नॉलेज है टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, वो इसका सबसे बड़ा एक पार्ट है. इट इज गेटिंग द पॉपुलर अमंग द एकेडमिशियन एंड द स्कॉलर्स. तो ये सारी चीजें वहां पे पर्टिकुलर पॉपुलर है, जो भी वहां पे स्कॉलर्स है या फिर जो ये एकेडमिशियंस है तो उसके अंदर ये चीज वहां पे क्या होती है, वहां पे पॉपुलर हो जाती है. People in this field uses the latex, share their views and experience, help one another and share a new package and drive the further development of the latex. तो इसके साथ जो सारे पीपल्स अटैच है तो वो सारे पीपल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यूज को समझते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, नए पैकेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी लेटेक्स को डेवलप करने के बारे में, कुछ नए आइडियाज भी होंगे ना, तो वो आइडियाज भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिसके थ्रू लेटेक्स और भी बेहतर तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया जाए. और ये इसीलिए हमने आगे अभी देखा जस्ट वन स्लाइड अगो कि CTAN एक ये संस्था है जो ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर को होस्ट कर रहा है और पर्टिकुलर लेटेक्स को ऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी ये वाली सोसाइटीज को वहां पे हमने दिया हुआ है, यानी कि वो सोसाइटी मैनेज कर रहा है द कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्चिव नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है CTAN का. तो ये सोसाइटीज क्या कर रही है, सबको हेल्प कर रही है. LaTeX has a built-in facilities to automatically update the numbering and the references and to automatically create the table of contents, indexes and the other such needs, taking a major burden of the mind of the author. तो लेटेक्स के अंदर हमने आगे भी अभी देखा था कि जो ऑटोमेटिकली नंबरिंग देने की या फिर रेफरेंसेस देने की या फिर ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट TOC क्रिएट करना, इंडेक्स क्रिएट करना, ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. जो सबसे बड़ी एक चीज होती है पर्टिकुलर ऑथर के माइंड में से बर्डन को कम करने की, क्योंकि पर्टिकुलर ऑथर को वो सीक्वेंस याद नहीं रखनी होती कि हमने आगे दो टेबल बनाया था तब तीसरा टेबल आया, तो अब नंबरिंग वो तीन वाली दो, ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग आ ही जाएगी कि अब टेबल नंबर 3 की फिगर आएगी, फिगर नंबर 6 यहाँ पे आएगी. हमने आगे तीन सब सेक्शन बनाए थे, अब चौथा सेक्शन आया, चौथे सेक्शन के अंदर ये चौथा सब सब सेक्शन आया है. तो वैसे वाले सारे नंबरिंग यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, तो ऑथर को वो नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं होती, जो सबसे बड़ा एक मेजर टास्क यानी कि एक मेजर बर्डन ऑथर के माइंड में से वो कम कर देता है. तो इसीलिए ऑथर्स या फिर पब्लिशर्स को लिए ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर काफी सारा वहां पे पॉपुलर होता है.
तो स्टूडेंट्स ये था लेटेक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट एज वेल एज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इक्वेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेटेक्स मेंटेन कौन करता है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें हमने इस 2 पार्ट के अंदर हमने देखी। होपफुली ये दोनों पार्ट के वीडियोस आपको जो भी कुछ समझाया पूरे लेटेक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।